मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद ना होती। क्यों आते हो तुम यहाँ पे? क्यों आते हो तुम मेरे सामने? नहीं देखना चाहती तुम्हारी शक्ल में। सुना तुमने? यहां से चले जाओ, मैं खुदा के लिए। मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं जितना बुरा भी सही, आपकी जिंदगी बर्बाद मैंने नहीं की। मैं ऐसा कुछ करने का कभी सोच भी नहीं सकता राबी जी। झूठ झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो। वो तुम ही हो ना जिसने ज़ैन के सामने वो सारे खुतूत और तस्वीर दिखाई थी। ज़ैन के सामने अपने और मेरे रिश्ते के ऐसे रंग भरे कि वो हमेशा के लिए मुझसे गाफिल हो गया, बदगुमान हो गया, मुझे छोड़ के चला गया। क्या? मैंने? झूठ है ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पे। मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता राबी जी। वो सारे खुतूत, वो सारी तस्वीरें मैंने नहीं, निशाल ने ज़ैन को दिखाई थी। मैं मानता हूं मोहब्बत की है मैंने आपसे और इसका कसूरवार मैं हूं, लेकिन आप पे इतना घटिया इल्जाम लगाने का मुजरिम मैं नहीं हूं। आप मुझसे इतनी बदगुमान हो गई? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया राबी जी कि मैं ऐसा करूंगा? आज मुझे दुख हुआ, बेहद अफसोस हुआ कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। हेलो जी मॉम, कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ। तुम दूर हो, लेकिन बहुत से अपने, बहुत से प्यारे मेरे इर्द गिर्द हैं। खास तौर पे मेरी पोती, जो अब जीने की वजह है मेरी। खैर, मुख्तसर ये कि कल मैं अपनी पोती की पैदाइश की खुशी में एक गैदरिंग रख रही हूँ। सोचा इस बहाने मेरी तुमसे मुलाकात हो जाएगी और तुम्हारी बेटी से। उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे। ठीक है मॉम, मैं आ जाऊंगा। आप फोन रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सन, तुम किससे बात कर रहे थे? तुम जानते भी हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ऊपर कमरे में अकेला छोड़ के तुम किससे बात कर रहे हो यहाँ नीचे आकर? क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को निशाल? यू परफेक्टली फाइन। ये सारी तबीयत की खराबी तुम्हारी खुद साख्ता है। ये जो तुमने अपने ऊपर इतनी नेगेटिव सोच हावी की हुई है ना, ये सारी बीमारियां उसका नतीजा है, जिनका इलाज किसी साइकाइट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। सबका भला होगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे आसपास रहने वालों का भी। सैन, जब इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई नफरत आपस में टकराती है ना, तो जो कर्म और अजियत इंसान को होती है ना, उसी से मैं गुजर रही हूँ। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं करती हूँ राबिल से। तुम राबिल को तलाक क्यों नहीं दे देते? अगर तुमने राबिल को तलाक नहीं दी ना, मैं और बीमार होती चली जाऊंगी ज़ैन। निशाल, टेस्टिंग माय पेशेंस ना। जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ, मैं आ रहा हूं। जाओ जाओ, गो टू योर रूम। तो ये थी आपकी मुझसे नफरत की असल वजह?
तुम्हारे लिए एक फैंटेसी रही है और निशाल के लिए इंतकाम। चंद तस्वीर और खुतूत ने मेरे और जैन के रिश्ते में ऐसी खलिश पैदा करती है जिसको खत्म करना अब मेरे बस में नहीं। शायद मेरी तकदीर ने मेरे लिए यही फैसला लिखा होगा। भाभी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सैन से मैं खुद मिलूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि वो जो कुछ भी था वो एक ख्याल था, एक तसव्वुर था जो अब खत्म हो चुका है। और मैं उसे बताऊंगा कि आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं था। नहीं उमर, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब ना ही मुझे जैन की मोहब्बत की जरूरत है, ना ही उसकी हमदर्दी की, और ना ही उसे अपने किरदार का सर्टिफिकेट दिखाना है। नहीं राबी जी, जिंदगी एक बहुत लंबा सफर है। ये वो तवील रास्ता है जो बगैर हम सफर के गुजारना नामुमकिन है। मैं मानती हूँ ये जिंदगी बहुत तवील है, लेकिन उसे गुजारना नामुमकिन नहीं है। और मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरी तो जीने की वजह है मेरे सामने। मेरी जिंदगी में तो एक खूबसूरत सा उजाला है। मैंने कभी अपनी जिंदगी बेमकसद नहीं गुजारी और ना आगे गुजारूंगी। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे के साथ हैं। हंसी खुशी हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। बस तुमसे आज मिलके अच्छा लगा। दिल पे एक बोझ था जो हमेशा के लिए उतर गया। मेहर, मेरी एक बात मानोगे? जी। तुम अपने लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढो और अपनी जिंदगी का फिर से आगाज करो। और ये मेरी रिक्वेस्ट ना समझना, ये मेरा तुम्हें हुक्म है। तुम अपनी आने वाली जिंदगी को खूबसूरत बनाओगे, एक खूबसूरत हमसफर के साथ। खुदा हाफिज। सुनो, तुमने वादा किया है मुझसे, भूलना नहीं। खुदा हाफिज। जैन, कहीं जा रहे हो? एक जरूरी काम है। जरूरी काम की नौयत जान सकती हूँ मैं? दोस्त की पार्टी है। ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा? तुम्हारे पूरे फ्रेंड सर्कल को मैं जानती हूँ जैन। नाम बताना पसंद करोगे इस दोस्त का? मेरी बात सुनो निशाल। माना कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन इस रिश्ते में भी एक दूसरे को रास्ता, एक दूसरे को स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो मोहब्बत नहीं, घुटन महसूस होने लगती है। उम्मीद है तुम मेरी बात पे गौर करोगे। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, परेशान मत होना। बाय, दरवाजा बंद कर लो। ले फुफ्फो की जान, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाक तो देखो, बिल्कुल जैन पे है ना? अरे सच में इसकी नाक तो बिल्कुल जैन भाई जैसी है। मामा, इसके चेहरे पे माशाल्लाह कितनी रोशनी है ना। जब भी तो इसका नाम
उजाला रखा है राबेल ने। इसके आने से पूरे घर में रोशनी हो गई। हमारी उजाला बहुत लकी है, इसके आने से घर की सारी खुशियां वापस आ गई हैं। काश जैन भाई भी वापस आ जाए, हाँ पापा भी वापस आ जाए। अरे मम्मा देखिए ना, जहन भाई आ गए। जहन भाई देखिए, देखिए उजाला कितनी प्यारी है। मॉम, जरा 2 मिनट के लिए अंदर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है तुमने? चलिए मेरे साथ। ये सब कुछ क्या है मॉम? आपने मुझसे कहा था कि राबेल के यहाँ बच्चे की पैदाइश के बाद आप उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। फिर क्या कर रही है वो यहाँ पे? क्यों लेकर आई आप उसको? क्यों ना लाती, बहू है मेरी। राबेल हीरा है, हीरा। और तुम्हारी निशाल वो क्या है? एक कोयला, वो भी जला हुआ। बस कर दे मॉम, निशाल मेरी मोहब्बत का नाम है और राबेल वो एक जबरदस्ती का बंधन है और कुछ नहीं। आपकी जज्बातियत अपनी जगह, मगर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मॉम कि मैं राबेल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रख सकता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मॉम। मुझे बार बार अपने मरते हुए बाप से किए हुए वादे की याद आती है, लेकिन निशाल एक जिंदा हकीकत का नाम है। वो मेरी बीवी है, मेरी लाइफ पार्टनर। मैं उसके साथ किए हुए वादे से पीछे नहीं हट सकता। सुना आपने? मरे हुए बाप से वादा याद है कि उनसे वादा किया था कि मैं राबेल को नहीं छोड़ूंगा, और अब चहेती महबूबा की वजह से छोड़ रहे हो। For God's sake, मॉम। एक बात बता दूं तुम्हें ज़ैन, तुम बहुत पछताने वाले हो और उस वक्त हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि अभी संभल जाओ। संभल जाओ ज़ैन, संभल जाओ। तो खुदा का वास्ता मॉम बस करें, बस कर दें ये लेक्चर। क्या समझती हो राबेल? इन रिश्तेदारों की आड़ में, अपनी बेटी की आड़ में जैन को अपना लोगी? वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है निशा, तुम जैन को उसके खूनी रिश्तों से अलग कर दोगी? एक बेटी के रगों से उसके बाप का खून निकालकर फेंक दोगी, एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दोगी।
एक बहन को उसके भाई से अलग कर दोगी और एक बीवी के सर से उसका साइबां खींच लोगी और तुम खुश रहोगी। नहीं निशान, खुशी इतनी अंधी नहीं होती कि किसी का भी हाथ पकड़ के उसके साथ चल पड़े। जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता है। बद्दुआ दे रही हो मुझे राबिल। जैन का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें पथरा जाएंगी। तुम्हारे अरमानों के पंछी एक एक करके तुम्हारे दिल की शाखों से उड़ जाएंगे। तब तुम्हें जब मैं कहीं मिलूंगी ना, तो मुझसे जैन की खुशी पूछोगी। तुम्हें क्या बद्दुआ दूंगी निशान? इंसान के अमाल खुद बद्दुआ बन के उसका पीछा करते हैं। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। अगर ऐसी ही बात है तो आज इन सब लोगों में तुम खुश क्यों नहीं हो? क्यों इस तरह से घूम रही हो? अगर मैं तुम्हारे और उमैर के किस्से इन सब लोगों के सामने बता दूं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम राबिल। निशाल, निशाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा था जैन कि मैं इतनी बेवकूफ और पागल हूं? मुझे घर पे अकेला छोड़ के तुम यहाँ अपने प्यारों के साथ खुशियां मनाओगे? नहीं निशाल, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। दो कश्तियों का सवार कभी किनारे पहुंच ही नहीं सकता। तुम यहाँ किसके लिए आते हो जैन? ज़िया और सोबिया के लिए, जिसने तुम्हें हमेशा जलील किया, या फिर इस राबेल के लिए जिसकी मोहब्बत के कसीदे मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दिए? क्या आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? जैन, ये क्यों आई है यहाँ? क्यों आई है ये? इसे यहाँ से भेजो, जाओ यहाँ से, निकलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैन मेरा मियाँ है, मैंने निकाह किया है इससे। मैं भी इस घर की बहू हूँ। तुम इस घर की बहू नहीं हो, मेरी बहू सिर्फ राबेल है। तुम्हारा वजूद हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो। एक सेकंड मॉम, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस तरह राबेल इस घर की बहू है, बिल्कुल उसी तरह निशाल भी कानूनी और शरई तौर पे मेरी बीवी है। और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बीवी से बदतमीजी से बात करे। जैन, सारे रिश्ते कानूनी तकाजों पर नहीं मापे जाते। कुछ रिश्ते दिलों से बनते हैं और हकीकत यही है कि इस लड़की ने हमारे घर और हमारे दिल में कोई जगह नहीं बनाई। निकलो यहाँ से, चलो निकलो, और आज के बाद शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। अगर ऐसी ही बात है ना, तो आज यहाँ से मैं अकेली नहीं, आपका बेटा मेरे साथ जाएगा। अपने सारे रिश्ते और नाते खत्म करके मैं कहती हूँ, दो राबिल को अभी तलाक। मेरे सामने अभी तलाक दो राबिल को। चलो मेरे साथ। निशाल, अंकल, शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि तुम मेरी बेटी हो। मैं किसी की कोई बेटी नहीं हूँ। मेरा यहाँ पे किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है पापा, मैं अपने आप को मार ही डालूं। मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैं मार डालूंगी अपने आप को। क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? ये मेरे और मेरी बीवी के साथ आपने अच्छा नहीं किया। ठीक है, आप लोग अपने प्यारों के साथ खुशियां मनाइए, लेकिन आज के बाद आप दोबारा मेरा मुंह नहीं देखेंगे मॉम। कि मेरी आपकी आखिरी मुलाकात है। खुदा हाफिज़। साइकाइट्रिस्ट, कभी गायनेकोलॉजिस्ट, कभी न्यूरोलॉजिस्ट। तंग आ गया हूं मैं यार। जी नहीं भरता तुम्हारा? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है कि जाके मैं डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाऊं? हाँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब। डॉक्टर्स ने क्लियरली तुम्हें कह दिया है कि तुम्हारी बीमारियों का इलाज उनके पास नहीं है। तुम्हारी डिप्रेशन की वजह है तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारी नेगेटिव सोच और तुम्हारे यहाँ औलाद ना होना। समझी तुम? लिसन, ये जो तुम हर वक्त मनफी सोच का शिकार रहती हो ना, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर कोई मस्बत चीज पैदा हो ही नहीं सकती। ये हसद, जलन, खदशे, वसवसे, ये सब तुम्हारी जात का हिस्सा बन चुके हैं निशाल। और डॉक्टर्स के इनके पास
निशाल फोन उठाओ। जैन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निशाल, निशाल स्टॉप द कार। निशाल स्टॉप द कार, गाड़ी रोको, मैंने कहा। तुम जाओ ना अपने प्यारों के पास, अपनी बीवी के पास, अपनी बेटी के पास। देखो, तुम ही मेरा सब कुछ, समझने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, स्टॉप द कार। मेरी फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे लिए कुछ हूं ही नहीं। निशाल, मेरा सब कुछ तुम हो। तुम प्लीज, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? खुदा का वास्ता गाड़ी रोको। निशाल, निशाल, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशाल, निशाल स्टॉप इट। निशाल, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? निशाल, निशाल स्टॉप। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जान लोगी अपनी। खुदा का वास्ता निशाल, यकीन करना सीखो मेरे ऊपर, अपने ऊपर। तुम्हारी शक, शुबहे, वसवसे, बेयकीनी, गलतफहमी ये हमारा सुकून बर्बाद कर देगी, जान ले लेगी हमारी। ऐसा मत करो मेरी जान, प्लीज। सर, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है जैन, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे कहीं दूर ले चलो। कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता हम एक दूसरे से। हम चलेंगे। मुझ पर यकीन करती हो ना? मुझ पर यकीन? तो मैं वादा करता हूं तुमसे, हम दूर चले जाएंगे यहां से, उन सब लोगों की नजरों से दूर, जहां सिर्फ मैं हूंगा और तुम होगी, और किसी का तसव्वुर शक व शुबा बनके हमारा पीछा नहीं करेगा। बस अब मैं आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखो। मेरा और तुम्हारा दुख ज्यादा मुख्तलिफ नहीं राबिल, वो हम दोनों को ही रत जगह सूख गया है। लेकिन बेटा, तुम अपनी नींदों का हिसाब किताब संभाल के रखना। मेरा क्या है, मैं तो मां हूं ना, और मां कभी बेटों से हिसाब किताब नहीं रखती। मामा, अपनों को तो माफ कर दिया जाता है, हिसाब किताब तो गैरों से लिया जाता है। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि मुझे छोड़कर जाने वाला मेरा अपना था, बिल्कुल गैर। मैंने अपनी सारी खुशफहमियां, सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। मेरे दिल में अब जैन के लिए कोई जज्बे नहीं है।
आपका और मेरा रिश्ता अब सास बहू का नहीं रहा, माँ बेटी का बन चुका है। बस कब आ रहा है ये काम? मैं बस हॉस्पिटल जा रही हूँ। उजाला कहाँ है? उजाला को मैंने सुला दिया, नासरा भी है उसके पास। अच्छा, अगले महीने उसकी सालगिरह, भूल ना जाना। कैसे भूल सकती हूँ, जब से वो पैदा हुई है एक एक लम्हा याद है मुझे। मैं उसकी माँ हूँ, उसका बाप नहीं हूँ जो भूल जाए। शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना बदनसीब है मेरा बेटा, कितना बदकिस्मत, कितना बेदर्द। औलाद के माथे को चूमना, उसे गले से लगाना, इस खुशी को जानता ही नहीं वो, इस एहसास से महरूम। खैर, बदनसीब तो मैं भी कम नहीं। अब तो उसके इंतजार में आंखें बंद ही होने वाली है।
मेरा बेटा खाना बदोशों की तरह ना जाने कहाँ कहाँ थक के खा रहा है। पता नहीं उसे देख भी सकूंगी या नहीं। इस बार पूरे हम 11 महीने बाद वापस आए। जैन, मैं सोच रही थी किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेक करा दूं। चलो फिर शुरू हो गया तुम्हारा ड्रामा। क्या मतलब? मतलब ये कि can't you think of all this? कभी साइकाइट्रिस्ट, कभी गायनेकोलॉजिस्ट, कभी न्यूरोलॉजिस्ट। तंग आ गया हूं मैं यार, जी नहीं भरता तुम्हारा। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है कि जाके मैं डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाऊं? हाँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब। डॉक्टर्स ने क्लियरली तुम्हें कह दिया है कि तुम्हारी बीमारियों का इलाज उनके पास नहीं है। तुम्हारी डिप्रेशन की वजह है तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारी नेगेटिव सोच और तुम्हारे यहाँ औलाद ना होना, समझी तुम? लिसन, ये जो तुम हर वक्त मनफी सोच का शिकार रहती हो ना, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर कोई मस्बत चीज पैदा हो ही नहीं सकती। ये हसद, जलन, खदशे, वसवसे, ये सब तुम्हारी जात का हिस्सा बन चुके हैं निशान, और डॉक्टर्स का इनके पास इलाज नहीं होता। 1 साल हो गया खाना बदोशों वाली जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। कभी एक डॉक्टर, कभी दूसरा डॉक्टर, कभी स्पेशलिस्ट, कभी यहाँ कभी वहां, कभी तुम्हारा सर दर्द, कभी तुम्हारी डिप्रेशन, कभी बेऔलादी। खुदा का वास्ता जान छोड़ दो मेरी, तंग आ गया हूं मैं। बस जैन, बहुत हो गया। कुछ नहीं बचा मेरे पास तुम्हारी बनगढ़ बीमारी और तुम्हारे अलावा। जिंदगी अजाब बना कर रख दी है।